केलनिया गांव से जुड़ी यह कहानी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रावतसर उपखंड के एक गांव की प्राचीन लोक कथा है। यह कहानी श्यामा देदड़ नामक व्यक्ति और उसके बाद भूत बनने की दंतकथा पर आधारित है, जो सदियों से उस क्षेत्र में प्रचलित है। कहा जाता है कि 700 साल पुराना खेलनिया गांव जयपुर मार्ग पर पल्लू से 12 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। उस समय गांव के मुखिया का नाम खिला देदड़ था और उसी के खानदान में श्यामा देदड़ हुआ। श्यामा अपनी आजीविका के लिए पशुपालन करता था और अपनी गायों की देखभाल करता था। एक बार मुगल आक्रमणकारियों ने उसकी गायें छीनने का प्रयास किया, जिसके कारण श्यामा का उनसे संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में मुगलों ने तलवार से श्यामा की गर्दन काट दी, लेकिन उसके बलशाली शरीर का धड़ बिना सिर के भी लड़ा। इस अप्राकृतिक दृश्य को देखकर मुगल घबरा गए और उन्होंने श्यामा के धड़ पर गाय का खून डाल दिया, जिससे उसका धड़ शांत हो गया और गिर पड़ा। इस घटना के बाद माना जाता है कि श्यामा की आत्मा भूत बनकर गांव में विचरण करने लगी। हालांकि अन्य भूतों के विपरीत श्यामा का भूत लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि उनकी मदद करता था। वह राहगीरों को पानी, छाया और विश्राम की सुविधा प्रदान करता था। कहा जाता है कि अगर कोई उन पर भारी सामान लादने में असमर्थ होता, तो श्यामा का भूत मदद के लिए आ जाता और पल भर में सामान लाद देता था। इस वजह से केलनिया का भूत दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। एक और प्रसिद्ध घटना के अनुसार पुलासर सरदाहर से एक बारात आ रही थी, जो रानासर गांव में सांझ के समय पहुंची। वहां के निवासियों ने बारात को खाना पानी देने से मना कर दिया। मजबूर होकर बारात केलनिया पहुंची, लेकिन वहां के सन्नाटे को देखकर वे डर गए। तब श्यामा भूत ने रानासर के लोगों को डरा धमका कर बारात की खातिरदारी करवाई। ऐसे कई अन्य किस्से श्यामा के भूत से जुड़े हुए हैं, जो उसकी भलाई की कहानियां बताते हैं। इस कहानी का अंत दुखद है। 20वीं शताब्दी में जब अकाल पड़ा, तो श्यामा के परिवार ने रोजगार की तलाश में नहरी क्षेत्र में जाने का फैसला किया। श्यामा का भूत भी उनके साथ गया और वह कभी-कभी किसी धनवान व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर लेता, जिससे उसका परिवार झाड़ फूंक का नाटक कर दक्षिणा प्राप्त करता था। इस तरह बिना मेहनत के धन मिलने से परिवार का लालच बढ़ता गया और श्यामा की परोपकारी प्रवृत्ति कम होने लगी। आखिरकार श्यामा के परिवार ने उसे एक मिट्टी की हांडी में बंद कर दफन कर दिया। जाते जाते श्यामा ने अपने परिवार को श्राप दिया कि उनके वंश का अंत हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। खरताराम, जो हुंताराम का पुत्र था, देदड़ वंश का अंतिम व्यक्ति था और उसके बाद से खेलनिया में देदड़ जाटों का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस प्रकार श्यामा देदड़ की कहानी लोक कथाओं में सदियों से जीवित है और केलनिया के भूत के रूप में उसकी भलाई और दुखद अंत का जिक्र करती है।